हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका अपना दोस्त ऋषिजीत, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर। जय हिंद दोस्तों। चलिए, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने जीरो टू हीरो बैच चला रखा है। तो जीरो टू हीरो बैच के हमारा जो टॉपिक था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति हमने कंप्लीट करा दिया। और संख्या पद्धति की लगभग जितनी भी क्लास थी वो मैंने पूरी करा दी। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सरलीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग मैं यहाँ आपको 25 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करा दूंगा। और 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद पक्का आपको उस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है बेटा। सिंप्लीफिकेशन में केवल आपकी कैलकुलेशन देखा जाता है, आपकी कैलकुलेशन के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ये। और बेटा इसमें सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि बोडोमॉस आपको याद रखना है। क्या रखना है? बोडोमॉस। बोडोमॉस का रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसने ये दिया है कि 2/5 का 15/16 भाग, ठीक है, 3/8 + 7। तो आपको क्या करना है बेटा, इसका आंसर बताना है। तो देखो हमारे बोडोमॉस के अनुसार क्या रूल होता है कि हम पहले भाग करते हैं, लेकिन उसके पहले ये दिया होता है ये जो हिंदी में दिया ना, अगर हिंदी में कोई वर्ड दिया जैसे का है या फिर बार होता तो सबसे पहले इन चीज़ों को सोल्व करते। तो पहले हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे। यहाँ 2/5 × 15/16, तो 2 से कट जाएगा 8 और ये कट जाएगा 3 बार, तो 3/8 आ जाएगा यहाँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ 3/8 और भाग 3/8। ठीक है बेटा, और प्लस हो गए 7। तो आपका जो आंसर आएगा देखो 3/8 है ना, आप इसको भाग करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ और आएगा यहाँ 7। 7 और 1 हो गया 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ 3/8 मल्टीप्लाई 8/3 कर सकते हो। अगर हम यहाँ इस चिन्ह को चेंज कर देते हैं तो जो इधर वाला नंबर होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जो नीचे होता है ऊपर चले जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो 8 से 8 कट जा और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक आंसर। ठीक है, और इसलिए 1 प्लस हो जाएगा 7। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इस दूसरे क्वेश्चन में ये दिया है कि 64/4। देखो सबसे पहले ऊपर वाला सोल्व कर लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाला सोल्व करते हैं। अगर आप 64 को 4 से भाग करते हो तो आता है 16 माइनस, ठीक है, 3 दूनी 6 बटे, यहाँ 82 है आपका। ठीक है बेटा, तो 82 माइनस 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे होता है आपका 80। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 80। तो बेटा देखो 16 में से 6 गए, यहाँ बच गए आपके 10, और यहाँ 82 में से 80 गए, आपके बच गए 2। जब आप इसको भाग कर दोगे आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको कैलकुलेशन का रूल लगाना है, आपको आराम से धीरे धीरे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको ट्रिक से करते हैं। देखो 999 999 सर सभी जगह 999 दिया हुआ, तो मैं यहाँ से 999 जो है कॉमन ले लेता हूँ। ले लिया मैंने, लेकिन ये 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6 बार कर दूँगा गुणा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ प्लस, और यहाँ 1/7 है, फिर यहाँ 2/7 है, इसको कर देंगे अलग ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब आप इसके मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54, ठीक है, 6 9 54 और आपके 5 हो गए 59, 6 9 54 और 5 हो गए 59, 6 9 54 और 5 59 सॉरी यहीं तक आएगा, 6 9 54 और 5 हो गए 59। आपका आएगा 5994। कितना है, 5994 प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एलसीएम तो 7 ही आएगा, लेकिन ऊपर वालों को जोड़ लेंगे अलग से। 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 6 21। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 21/7। जब आप इसको भाग करते हो ये आ जाएगा आपको 3। तो यानी कि 5994 प्लस आपका आंसर आएगा। इसमें जोड़ना आपको 3। जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5997 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा हो गया, आप आराम से पोज करके वीडियो को और फिर आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है।
जो लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिखो, इतना मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 3120 भाग है आपका 26, फिर प्लस 13 और फिर प्लस 30, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा अब देखते हैं इसमें आपको क्या करना है कि ये जो 3120 दिया इसको 26 से भाग करना है, प्लस 13 गुणा 30। तो अब जब आप इसको इससे भाग करते हो तो ये लगभग 12 बार चलता है। 26 से 312 12 बार कटता है और 0 यानी कि 120 बार कट जाएगा और 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39। अब आप इसको जोड़ लो, 0 9 2 11 का 1 का 3 और 1 4 और 1 हासिल का आपका 5, 510 आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा कभी आप इसमें कंफ्यूज हो, आप क्या करना 13 से भी काट सकते हो। देखो मैं आपको एक बार बता दूं, जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा देख सकता है। देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गए 26, कितने बच गए 5, तो हो गए 13 चौका 52 और 2 से कट जाएगा 12 बार आएगा ना 12 और ये 0 तो ये कट जाएगा 120 बार। इस तरह हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ लिख देता हूँ, इतना आप वहाँ से लिखना। 140 अंडर रूट एक्स प्लस 315 बराबर 1015। तो ये आपका क्वेश्चन है। सवाल में क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है कि x का मान बताओ। इस सवाल में पूछता है कि आपको बताना है x का मान। देखो बेटा सबसे पहला हमारा जो काम होगा यहाँ पर 140 अंडर रूट एक्स बराबर यह है आपका 1015। इसमें से आप माइनस कर दोगे 315, 1040 अंडर रूट, तो ये कितना बच जाएगा, 15 में से 15 गए 0। ठीक है, 15 में से 15 गए 0 और 10 में से 3 गए 7, यानी यहाँ बचेगा 700 और ये अंडर रूट एक्स बराबर 700 बटे 140, ये कट जाएगा। 14 पंजे होते हैं 70 और आपको निकालना है एक्स का मान। अगर इधर अंडर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 यानी x बराबर 25। आपका आंसर आ जाएगा x का मान 25, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं, कैसे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम न हो और हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। जो हमने सीरीज चलाई हुई है आप विश्वास करो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। और फिर यहाँ इसने भाग दिया हुआ है और लिखा हुआ है x का 2.1 बराबर है 2/7। ये है 4 सही 2/7, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ का दिया हुआ है, इसका मतलब पहले इस चीज़ को सोल्व करना है, पहले इस चीज़ को आपको सोल्व करना है। 7 छंग 42 और 1 43, 43/7, 7 से आप इसको काट लो, 15 7 105 होता है, तो ये आ जाएगा 1.5। फिर जब आप इसको भाग करते हो ये x का 2.1 आ जाएगा आपका और ये आएगा 4 7 28 और 2 30/7। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, आप इसका यहीं कहीं मल्टीप्लाई कर लो, 15 तिया 45 हासिल लग गया आपके 4, 15 चौका 60 और 4 हो गए 64। एक स्थान बाद आपका दशमलव आ जाएगा, एक स्थान बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो, ये अपोन में है, अपोन में इसको लिख लो x इंटू 2.1 और बराबर 30/7। देखो आपको x की वैल्यू चाह रही है, इसको तो जो का तो रखो और यहाँ आप 30 लिया उधर से, मल्टीप्लाई में 21 है ही और 7 को ले जाओ आप यहाँ और ये चल जाएगा x उधर। आपको इसका मान निकालना है। देखो एक स्थान बाद दशमलव है, एक स्थान बाद वहाँ है, तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 7 तिया 21, इतना जाएगा 7 तिया 21। अब आप 3 से इसको काट सकते हो, आप इसको 15 से भी काट सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, ये आपके पास आ गया 645/30 और गुणा 3। देखो 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 15 तिया 45। आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी ये है x के बराबर, तो ये आएगा 43/30
3 दूनी 6 बराबर x, अर्थात जो आपका x का मान होगा वो हो जाएगा 6 सत्ते 42 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है तो हो जाएगा, सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, 1 सही 2/9 भाग है 1 सही 2/5 का 5/21 और फिर प्लस है 1/3। आपको इसको सोल्व करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। मैंने आपको सबसे पहले भी क्या बात बताई कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, के का यहाँ का दिया हुआ है। अब का ना सबसे पहले इसी चीज़ को सोल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, 9 एकम 9 और 2 हो गए 11/9 भाग 5 एकम 5 और 2 7/5 मल्टीप्लाई 5/21। तो पहले हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे, न कि इसको। तो इस 5 से 5 कट का 7 एकम 7 और 7 किया 21। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ 1/3, तो ये आया 11/9 भाग 1/3। ये आपके पास सोल्व हो गया सवाल। फिर इधर आया प्लस 1/3। इसका मतलब ये जो को तो इसके साथ हमने रख दिया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा गया और 3 ऊपर 1 नीचे। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप लिख लो। तो 3 से ही कट जाएगा 3 बार। ठीक है, इधर आ जाएगा 1/3, तो इधर आएगा 11/3। तो ये आ जाएगा आपका 11/3 प्लस 1/3। तो 11 और 1 हो गए 12/3। 3 से ये कट जाएगा 4 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा आपका। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आप क्वेश्चन नोट करो आराम से, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा सभी से। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है। 6 + 6 + 6 + 6 और यहाँ ब्रैकेट और फिर भाग फिर 6, फिर 4 + 4 + 4 + 4 भाग 4। देखो बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है ब्रैकेट लगाया हुआ, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या लगा हुआ, ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ हम बोडोमोस का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले को, ये ब्रैकेट वाले को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 6 चौक 24, 24 भाग करा 6 से। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और नीचे क्या आएगा, देखो ये जोड़ेंगे एक साथ और इसको ये इसको भाग करेगा। तो 4 × 12, 12 + 4 एकम 4 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको भाग करते हो 24 को 6 से, 4 × 6 = 24, तो 4 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 4 और नीचे आ जाएगा 12 और 1 13। ये आपका आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें इस सब को जोड़ देते हैं और 4 से भाग कर देते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना, बोडोमोस का रूल अप्लाई करना। ठीक है बेटा, इसी के जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है, वही मैं आपको कराता हूँ। देखो मैं आपको देखता हूँ, वही क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए वही करते हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। इसी के जैसा क्वेश्चन है, चलो मैं पहले उसी को कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो यहाँ 5 है, +5 है, +5/5। देखो उसने दिया ऐसा ही है, वो ऐसा भी तो लिख सकता था यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, उसने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया। फिर उसने बाद में क्या किया, 5 + 5 + 5/5, ये आपका क्वेश्चन है और ये ब्रैकेट है। तो बेटा ऊपर क्या आएगा, 5 और 5 तो हो जाएगा अलग से 10। जब आप इसको भाग करोगे तो 5 एकम 5 ऊपर आ जाएगा ये, और यहाँ आएगा 5 × 15 और 15/5। 5 को भाग करो तो यहाँ जाएगा 3, अर्थात 11/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/3। ये क्वेश्चन था हमारा 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए बेटा, लगभग सभी बच्चों की समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैसेज कर सकता है
टेलीग्राम पे मैसेज करता है। टेलीग्राम भी हमारा विद्या क्लासेज के नाम से ही है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/5 भाग 1/5 का। देखो यहाँ भी क्या आगा, तो हमें इस का ध्यान रखना है। यहाँ है 1/5 का, फिर यहाँ का आएगा और 1/5 भाग 1/5 का आपको मान बताना है क्या आएगा। देखो सबसे पहले मैं इस चीज़ को सोल्व करूँगा, इसको, और इधर मैं इस चीज़ को सोल्व करूँगा, फिर मैं इसको भाग वाले रूल से अप्लाई कर लूँगा। देखो सबसे पहले 1/5 मैंने रख लिया और यहाँ भाग जो का, तो जब आप 1/5 लिखते हो फिर 1/5 लिखते हो, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/25 आ जाएगा। यहाँ भी 1/5 आएगा, गुणा 1/5 आएगा और भाग 1/5 आएगा। तो पहले ये चीज़ सोल्व करनी है, इधर ये चीज़ सोल्व करनी है। तो ये आ जाएगा 1/5 भाग 1/25। ये आ जाएगा 1/25 भाग आ जाएगा 1/5। तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 1/5 गुणा 25, ये 25 ऊपर चले जाएगा और अपोन में आ जाएगा 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये 1/25 है, यहाँ मैं गुणा करता हूँ 5 ऊपर और 1 नीचे, 5 ही कम, सॉरी 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। इधर तो आएगा ऊपर 5 नीचे 1, इधर आएगा ऊपर 1 आएगा नीचे 5 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ये आप जानते ही होगे। तो ये आएगा 5 पंजे 25 आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार फिर समझ लो आराम से, बहुत धीरे से समझना। पहले मेरे को ये चीज़ सोल्व करनी है, फिर मेरे को ये चीज़ सोल्व करनी है। इधर तो उधर आएगा 1/5 गुणा 1/5, इधर भी 1/5 गुणा 1/5, इधर आएगा 1/5 गुणा 25/1, क्योंकि यहाँ 25 आ जाएगा। तो हम जब यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाए तो उल्टा हो जाएगा, इसी तरह यहाँ आएगा। तो ये उल्टा है, 5 ऊपर चल जाएगा, 5 पंजे 25, यहाँ 5 आएगा और उधर 5 आएगा और बीच में यहाँ 1 इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 25। तो ये सवाल था, ठीक है। देखो एक टाइप के मैंने 2-3 सवाल करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है और फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। देखो आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई a⁻³ माइनस b⁻³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a⁻³ प्लस b⁻³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और आपको कुछ नहीं करना, केवल इसी फॉर्मूले से सवाल को सोल्व करना है। जैसे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा। ये क्वेश्चन दिया है इसने 0.67 गुणा 0.67 और 0.67 माइनस 0.001। नीचे दिया है इसने 0.67 गुणा 0.67 प्लस 0.067 प्लस 0.01। आपको यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, ये तो जू का तू रहेगा, ये जू का तू रहेगा, ये भी जू का तू रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 3 बार लिख दूँ, ठीक है। यहाँ 0.3 स्थान बाद है, वहाँ भी 0.3 स्थान बाद आ जाएगी। फिर नीचे भी ऐसे ही कर दूँ। देखो मैं आपको पहला सवाल समझा रहा हूँ, आगे आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर देना है, कुछ नहीं करना है इस सवाल के लिए। फिर आपका आ जाएगा 0.2 बार है, फिर यहाँ प्लस है और 0.67 गुणा 0.1। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.3 स्थान बाद आएगी, जैसे ये आ चुका है। फिर प्लस यहाँ 0.1 गुणा 0.1 2 बार। तो देखो बेटा यहाँ एक फॉर्मूला बनना होगा, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर आएगा माइनस वाला फॉर्मूला। तो जब आप इसके ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू पूरी तरह कट जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 0.67 माइनस 0.1। क्या आ जाएगा 0.1। जब आप इसको इसमें से घटाओगे, यहाँ 7 जोगा तो और यहाँ आएगा 5 जो
5 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, न कि इतनी बड़ी राम कहानी लिखनी है वहाँ, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन करते हैं 12। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, किस किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, 0.8 0.8 और 0.8 माइनस 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। बस आपका क्वेश्चन तो हो ही गया। यही वैल्यू देखनी है, नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। और जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो मैंने रूल आपको बताया वही रूल यहाँ लग जाएगा। ऊपर देखना माइनस दिया है तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, ये चीज़ उठानी है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 माइनस 0.5, तो आपका आंसर आएगा 0.3, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब आपको एग्जाम में पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 0.8 में से 0.5 माइनस करना है, जाहिर सी बात आप आराम से कर सकते हो। तो 8 में से 5 के आपका बचकर 3.3। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो मैंने फॉर्मूले अभी जो के तो लिखे हुए, इनको नहीं उठाने का, आप ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 9.6 गुणा 9.6 माइनस 5.4 5.4 5.4, आगे ना वही। अब आप समझ ही गए हो कि नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो पक्का इससे कट जाएगी। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनर देता है, ठीक है, उसे ये नहीं पता कि आपने पढ़ रखी है पहले ही। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बेटा आपको ये देखना है, तो यानी कि आपको ये उठाना है। तो 9.6 माइनस 5.4, जब आप इसको माइनस करते हो तो यहाँ 2 आता है और यहाँ आता है आपको 4, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बोला है। एग्जाम में आपका सीटेट का एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये है आपका सवाल। इस सवाल में उसने क्या कर दिया, यहाँ प्लस दे दिया। पिछले वाले में माइनस देता, इसमें प्लस दे दिया। तो प्लस दे दिया तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको तरीका बता रखा और जो मैंने आपको तरीका बताया उसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है बेटा। देखिए अब यहाँ प्लस है तो नीचे ऑटोमेटिक माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस वाले का फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस आता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस 125 गुणा 1.25, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ आपको आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला उठाना, ये वाला, अर्थात 1.75 प्लस 1.25। आप इन सबको जोड़ दें, 0 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 आपको होंगे 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। एंड क्वेश्चन में 0 दशमलव भी लगा कर दे सकता है, नहीं भी दे सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 वैसे तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि 0.87 की पावर 3। ये वही क्वेश्चन है, उसने बस डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो खोल के भी दे सकता है या फिर वो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे फिर आएगा 0.87 की पावर 2 प्लस 0.13 की पावर 2 माइनस 0.87, और ये ब्रैकेट में है भाई, और ये 0.13, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। देखो यहाँ ए बी इसने बाद में ले रखा, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिन्ह सही था। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 0.87 प्लस 0.13, तो बस आप इसको जोड़ दो, 0 8 और 1 9 0 और 1 10,
आंसर। ऐसे भी जोड़ सकते हो, 87 में 13 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, यानी एक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ठीक है बेटा। आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये सर ये हमारी समझ में नहीं आया या कुछ भी। वैसे तो ये सभी की समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या दिया उसने, दिया देखो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा हटके दे दिया उसने, न कि इस फॉर्मूले पे बेस है, अलग से है। अब मैं इसको मिटो दे रहा हूँ, ये तो आपको पता ही लग गया फॉर्मूले का। देखो सवाल दिया उसने ये 7 5 9 8 3 मल्टीप्लाई 7 5 9 8 3 माइनस दिया 4 5 9 8 3 4 5 9 8 3, ये वाला आपको क्वेश्चन दिया। और अपोन में क्या दिया 30,000 दिया, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत आसान फॉर्मूला है। देखो यहाँ ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ बी स्क्वायर हो रहा है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार तो ये जुड़ जाएगा, एक बार ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू 45 9 8 3, और एक बार इसको हम घटा देंगे, एक बार इसको हम घटा देंगे, एक बार जोड़ लिया और एक बार इसको हम घटा देंगे। देखो भाई जब हम इसको जोड़ते तब इसका मान क्या आता है, और जब घटाते तब इसका मान क्या आता है। नीचे है आपका 30,000। तो देखो जब आप इसको जोड़ते हैं तो 3 और 3 6, 8 8 16 और 1 6, 9 9 18 और 1 19, 5 5 10 और 1 11, 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12, तो ये आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको घटाते हो तो घटाने पर आपको मिलता है 30,000। क्या मिलता है 30,000, और नीचे भी हमारा अपोन में क्या है 30, उस 30,000 से 30,000 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30,000 पक्का आपको इस देखो यहाँ आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर जोड़ते हैं तो ये आता है और माइनस करते हैं तो आता है, क्योंकि ये दिख रहा है, इसमें से आप इसको घटाओगे, ठीक है। तो बाद के वैल्यू जो कि तो 983, तो 75 में से आप 45 घटाओगे तो 30 बचता ही बचता है, तो आप डायरेक्ट इसको आंसर दे सकते हो। चलिए स्टार्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर कोई भी सीटेट वगैरह का एग्जाम हो। सीटेट में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो 0.796 ये है 0.796 माइनस 0.204 गुणा 204, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कराया आपको, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, माइनस 0.204। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा कि माइनस वाला तो कट ही जाएगा, प्लस वाला बचेगा बस आपका आंसर। फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस 0.204, और नीचे आएगा आपका 0.796 माइनस 0.204। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर कट जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जोड़ का आंसर दे सकते हो वहीं का वहीं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक बच्चे हैं वो आप इसको समझ सकते हो। आप इसको बस जोड़ लो यहीं कहीं, 6 और 4 हो गए 10, 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, ये आ जाएगा आपका एक आंसर। इसके बाद दशमलव के बाद कितनी भी जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, जितने भी क्वेश्चन कराए पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, आप ध्यान से करके जाना, सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और इस टाइप के ही एग्जाम में आपको पक्का क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपने बेसिक फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है।
मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये 2 है बेटा, नहीं ये 3 ही है, ये इतना है, और फिर इसके बाद में उसने दिया हुआ है प्लस 2.75 गुणा 2.75 और अपोन में दी, बस ये पूछा है कि इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। यहाँ आपको कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है हमारा? चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, कभी ये दिखाई ना दे। a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है हमारा a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका होता है? a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो आपके पास a की जगह है 3.75 माइनस 2.75 और इसका पावर 2। तो बेटा आपको दिख रहा होगा 75 में से 75 गई 0, यहाँ तो बच जाएगा 0, और 3 में से 2 गया 1, और 1 की पावर करते हो 2, आपका आंसर आता है 1 आंसर। आपका आंसर क्या आता है? 1। ध्यान रखना, बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5/3 गुणा 17/, आपका आंसर है 5, 17/5 का 7/51 माइनस 1/3। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 माइनस 2/3, ठीक है, और आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहली बात जो आपको सोल्व करनी है, ये वाला पोर्शन आपको सबसे पहले कहाँ सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन। बाकी और सब बाद में, इसको सोल्व करने के बाद आप इसको यहाँ रख दोगे, फिर आपको क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ ये रखता हूँ और यहाँ सोल्व करता हूँ, 17/5 मल्टीप्लाई 7/51 माइनस 1/3। पहले मेरे को ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना, 17×51, ठीक है, बाकी तो कटने का नहीं, जो का तो रहेगा। नीचे आ जाएगा 2/9 गुणा 28/5 गुणा 5/7, 7 चौक आएगा 28 और 5 से 5 कट जाएगा, माइनस आ जाएगा 2/3। अब इधर लिखते हैं। देखो ऊपर कितना बच गया, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 7, और 7 पंजे हो जाएगा आपका 35। नीचे कितना बचा है 3, 5 और 3 पंजे 15, 15 3 45 माइनस 1/3। नीचे कितना जाएगा, देखो यहाँ बचा है 7, यहाँ बचा है 2, 7 दूनी 14, यहाँ बचा है 9 और कुछ नहीं बचा, 9 माइनस 2/3, ठीक है। पहले ऊपर वाली वैल्यू सोल्व करो, फिर नीचे वाली। अगर कट रहा है तो काट दो, 5 7 35, 5 9 45, बाकी तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है। आपके पास आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ 7/9 माइनस 1/3, नीचे जाएगा 14/9 माइनस 2/3। देखो एलसीएम ले लिया मैंने 9, तो 7 माइनस 3 या 9, तो ऊपर आ जाएगा 3। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया 9, तो यहाँ आएगा 14 माइनस 3 या 9 और 3 दूनी हो गए 6, तो इससे तो ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 14 में से 6 गए आपके 8 बच गए। कितने बच गए? 8। तो ये आएगा 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1/2। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। 7 दूनी 14 और ये नीचे बचा है 9, 7 दूनी 14 और नीचे बचा है 9, इधर है 2/3। जब आप एलसीएम लेओगे 14 का 14 और 9 3 तिया होते हैं 9 और 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डिस्कस करके पूछ सकता है। 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ होता है 7 चौक 28, ये बेटा 4 आएगा सॉरी, और 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ थोड़ा से आपकी मिस्टेक होगी, उसके लिए सॉरी।
तो 2 चौक आएगा 8। यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, आप इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है बेटा, कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा कभी कभी। तो ये आएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8। तो अब हमारा आंसर थोड़ा चेंज होएगा। तो देखो ऊपर तो आएगा 4, नीचे आएगा 2 और 2 से ही कट जाएगा, या आपका आंसर आ जाएगा 2। अब आपका आंसर आएगा 2। सॉरी बेटा उसके लिए, यहाँ मैंने अच्छे से देखा था। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन हो गया, अब हम करते हैं 20 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 20वां क्वेश्चन। चलिए अब हमारा जो 20वां क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, ये आपने क्वेश्चन करा होगा और मैंने सिंप्लीफिकेशन में करवाया भी होगा। अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, अब देख लो। आपको क्या देखना है? काउंट करना है 1 2 3, इधर 1 2 3। तो यहाँ 1 और यहाँ लिखना है 2, 1/2 है ना, तो यहाँ लिखना है 1 2, यहाँ 1 2 3, 1 2 3 है तो 3 पॉइंट लगा लिया हमने। फिर क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं, क्योंकि सभी जोड़ रखे हैं इसमें। तो 2 और 1 3, 3 और 4 सॉरी 3 और 2 5, 5 और 3 8। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, आपको जो आंसर लिखना है वो ऐसे लिखना है, यानी कि 8 ऊपर आ जाएगा और 5 आएगा नीचे। ये ध्यान रखना। अगर कोई इस फॉर्म में दिया हुआ है एक 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 करके, अगर एक एक करके नहीं दिया हुआ है तो फिर उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जैसे इससे अगला क्वेश्चन दिया उसने 21 वाला, देखो इसमें तो एक एक करके है और लास्ट में कोई नंबर है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें उसने अलग वैल्यू दे रखी है, तो हम उसको सोल्व करेंगे बेसिक रूल से, जो हमारा बेसिक रूल होता है। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। नीचे वाली वैल्यू जो सोल्व करते हैं, ये ऊपर वाली जो कि तो आ जाएगी 5 कम 5 और 4 9/5, और ये इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे 1 प्लस। ठीक है, ये यहाँ 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 15/9। तो फिर आ जाएगा 1 प्लस 2/9 कम 9 और 15, 9 और 15 हो जाएंगे आपके 24। तो ये हो जाएगा 24/9 और 9 चले जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 1 प्लस 9 दूनी 18/24, काट लो 36 18 6 चौक 24, 1 प्लस 3/4, 4 कम 4 और 3 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 कम 4 3/4, ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हो, 7/4 भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो उस क्वेश्चन को हम बेसिक रूल से सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस तरह का भी क्वेश्चन CTET ये फिर अदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मोस्टली जो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं CTET वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो तो हमारा क्वेश्चन है 22 है। यदि देखो मैं क्वेश्चन लिख दूँ A/3, ये क्वेश्चन है A/3 और B/4 बराबर C/7 दिया, तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है A + B + C/C का मान बताना है। मान बताओ। देखो सबसे पहले तो आप इसका बेसिक देखो, आपको क्या करना, यहाँ A/3 बराबर B/3 बराबर C/7 बराबर इक्वल टू K मान लेना। तो यहाँ देखो A/3 बराबर K, तो A का मान कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई? 3K। सेम कंडीशन यहाँ K है तो यहाँ B का मान आ जाएगा 4K। बिल्कुल सेम इसी तरह C/7 बराबर K और C बराबर आ जाएगा 7K। ठीक है, अब इसको जो को तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि 3K प्लस 4K प्लस 7K बटे 7K। C का मान रखना है, तो 4 और 3 7 और 7 हो गए 14, ऊपर आएगा 14K और नीचे आएगा 7K, K से K कट जाएगा, 7 दूनी 14, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो आप इस तरह कर सकते हो। ये फिर आप शॉर्ट से कैसे कर सकते हो? शॉर्ट आपको क्या करना, A/3 दिया, B/4 दिया, C/7 दिया, तो आप जो का तो A की वैल्यू 3 मान लो, B की वैल्यू 4 मान लो और C की वैल्यू 7 मान लो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो यानी कि 3 + 4 + 7 और C की वैल्यू 7 है, 7 7 हो गए 14,
14 को जब आप 7 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था, कर लो आप आराम से। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया है वो क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो भी है, अगर क्वेश्चन नंबर 23 है तो करते हैं। देखो भाई उसमें क्या दिया हुआ कि यदि a/b इक्वल टू 1/3 है तो आपको बताना है 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b, इसका मान बताना है। जो यहाँ वैल्यू दी a बराबर 1 b बराबर 3, डायरेक्ट लिख दो बस। तो यहाँ 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 3, यहाँ 3 गुणा 1 और माइनस 2 गुणा 3, सॉरी प्लस, ऊपर आ जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, नीचे आएगा 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ऊपर आ जाएगा माइनस के 3 और नीचे आएगा 9, 6 3 हो गया आपके 9। जब आप 3 से काटोगे 3 कम 3 और यहाँ आएगा 1, अर्थात आएगा 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। 1 बटा, उल्टा लिख दे, ओह सॉरी बेटा, वहाँ प्लस था नीचे माइनस था, यह प्लस है और नीचे माइनस है। अगर ऊपर प्लस है तो फिर आएगा 3 और 6 हो गया आपके 9। ठीक है, ऊपर प्लस है ना तो 3 और यहाँ 6, और यहाँ 3 में से 6 गए माइनस के 3, इस आप काट दोगे माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, पक्का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई ना कोई पक्का मिलेगा। तो 3/5 प्लस b माइनस a और a प्लस b, ये ध्यान रखना बेटा, बस इसका आपको मान बताना है। यहाँ आपको क्या करना है, a बराबर तो रखना है 4 और b बराबर रखना है 5, तो 3/5 तो जो का तो रख लो, प्लस यहाँ a b बराबर रखा 5, 5 माइनस 4 और यहाँ 5 प्लस 4, तो देखो 3/5 प्लस 5 में से 4 गया 1, 5 और 4 हो गए 9, ये आपके पास आ गया ये। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम कितना लोगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 45 यानी कि 45, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 प्लस 5 × 5, तो 27 और 5 हो गया आपके 32/45। ये किसी भी संख्या से नहीं कटते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। आज की ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, कोई बात नहीं बेटा, आपको क्वेश्चन मैं सिंप्लीफिकेशन एक क्लास में ख़त्म करवा दूँगा, अगले कल से फिर नया टॉपिक चल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यदि क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, x + y बराबर 70 तथा x - y बराबर 10 हो तो आपको बताना है 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप बेसिक देखो, बेसिक कैसे करोगे कि उसने दे दिया x + y बराबर 70 और x - y बराबर 10। आप इसको यहाँ सोल्व कर सकते हो, जोड़ने पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 80 और x बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, तो जब x बराबर 40 है तो y बराबर कितना है, क्योंकि दोनों का योग 70 है, तो y बराबर आएगा 70 - 40, अर्थात y का मान आ जाएगा 30। y का कितना मान आएगा 30, तो y का मान हमारे पास 30 है, x का मान है 40। आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, 1/40 प्लस 1/30, तो फिर क्या आएगा, एलसीएम ले लिया 120, तो यहाँ 30 और यहाँ 40, अर्थात 70/120, 1 0 से 1 0 कट गई, 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका बेसिक रूल। लेकिन अब अगर शॉर्ट विधि करनी हो तो शॉर्ट में क्या करते हैं, आपको बस थोड़ा सा आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, ये देख सकते हो कि किसका योग करके 70 आ जा और उनका डिफरेंस हो 10 उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10। आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, तो देखो भाई कि 40 और 30 को जोड़ते हैं तो 70 आता है,
और 40 में से 30 को घटाते हैं तो आपका 10 अंतर आता है। तो इसका मतलब आपको वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको 40 और y की वैल्यू मिलेगी आपको 30। इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, बस उसके बाद में फिर हमें ये करना है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। कोई बात नहीं बेटा, जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप करोगे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा। यदि a + b = 13, ठीक है, तथा 4ab = 144 है तो आपको बताना है कि a - b बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत आसान है, उसने दे दिया आपको a + b बराबर तो दे दिया 13 है, ठीक है, और उसने दिए ये क्या किया कि 4ab बराबर दे दिया 144। आप यहाँ से ab का मान निकाल सकते हो 144/4, तो ab का मान कितना आएगा 4 चौक 16, सॉरी 4 तिया 12, 2 बज गए, 4 6 24, यानी a और b का मान आएगा 36। आपको यहाँ एक और थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अगर मैं किसी संख्या को, जैसे हम द्विघात समीकरण में यूज करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही लॉजिक लगाना है। अगर उनको जोड़ते हैं तो आपका आना चाहिए 13, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो आना चाहिए 36। तो 9 चौक 36, 9 और 4 13, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 9 और 4 हो जाएगा 13, और 9 और गुणा 4 हो जाएगा 36, ठीक है। तो हमारे पास 9 और 4 वो वैल्यू मिलेगी, तो सवाल पूछा a - b, a - b यानी कि 9 - 4, 9 में से 4 गए, आपका आंसर आ जाएगा 5। बहुत आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। तो बेटा जो हमारा सिंप्लीफिकेशन था, सरलीकरण, तो ये यहाँ हो गया कंप्लीट। तो ये पूरा मैंने इसमें 25-26 क्वेश्चन करा दिया आपको, और आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा, पक्का मिलेगा। जो हमारी ये सीरीज़ थी, अभी हमारे 2 टॉपिक खत्म हो चुके, सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन मैंने आज एक क्लास में पूरा का पूरा खत्म करवा दिया। आप जाओ इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखो, और जो भी आपको कोई डाउट आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है मैं वो डलवा दूँगा, आप वहाँ से मेरे को कोई भी मैसेज कर सकता है, और कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकता है। तो बेटा ठीक है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका SSC MTS का एग्ज़ाम आने वाला है, CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आपका रेलवे के और UP पुलिस वगैरह के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उन सब के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।